एक ऐसी औरत जो अपने ही ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय टॉम के साथ संबंध बनाती है। जब ऑफिस पर कोई नहीं होता तो टॉम औरत को अपनी चेयर पर बैठाकर उनके ऊपर चढ़ जाता है और उनके जिस्म का बेहद अच्छे से स्वाद लेता है। दूसरी तरफ जब वो औरत कुछ काम से बाहर जाती है तो टॉम उनकी बेटी के साथ सोकर उनके जिस्म के साथ खेलता है। इसी तरह टॉम माँ और बेटी दोनों की बॉडी के साथ खेलता है। ये कहानी एक माँ एलिस और उसकी बेटी मिया की है, जो जाने अनजाने एक ही व्यक्ति के प्रेम जाल में फंस जाती हैं। एक दिन एलिस अपने पुराने दोस्त सैम के साथ कुछ निजी पल बिता रही होती है। फिर रात को एलिस अपनी बेटी मिया के साथ डिनर के लिए जाती है। वहां एक युवक टॉम एलिस को लगातार देखता है, जिससे वो थोड़ी असहज हो जाती है और जल्दी घर लौट आती है। घर पहुंचकर उसे याद आता है कि उसका पर्स रेस्तरां में ही छूट गया है, इसलिए वह वापस जाती है। रेस्तरां में उसे फिर टॉम मिलता है, जो उससे ड्रिंक के लिए पूछता है। एलिस थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मान जाती है। बातचीत के दौरान टॉम उसे आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस खुद को रोक लेती है और उसे अपना नंबर नहीं देती। घर आकर एलिस खुद से सवाल करती है कि वो किसी अनजान के साथ क्यों जुड़ना चाह रही थी। वो टॉम का नंबर डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन अगली सुबह उसके मन में फिर से टॉम का ख्याल आता है। जब वह टॉम को कॉल करने ही वाली होती है, तभी सैम उसके घर आ जाता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन एलिस सैम से साफ कह देती है कि वह उससे प्यार नहीं करती। ऑफिस में एक नई डील मिलने की उम्मीद बंधती है, जिससे एलिस काफी खुश हो जाती है। वह टॉम से मिलने जाती है और इस बार दोनों करीब आ जाते हैं। लेकिन एलिस को याद आता है कि उसे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। टॉम उसे रोकता है और अपने घर ले जाता है, जहां एलिस उसके साथ समय बिताती है। टॉम के घर में एलिस को कुछ अजीब लगता है। वहां अजीब चीजें और हथियार रखे होते हैं, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान टॉम एलिस को एक अजीब डिवाइस पहना देता है, जिसे वह रिमोट से कंट्रोल करता है। जब मीटिंग चल रही होती है तो टॉम उस डिवाइस को चालू कर देता है, जिससे एलिस असहज हो जाती है और पूरी मीटिंग खराब हो जाती है। मीटिंग फेल होने के बाद उसके पिता बहुत नाराज होते हैं। एलिस को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो टॉम से दूर नहीं हो पाती। कुछ दिनों बाद एलिस फिर से एक और डील की कोशिश करती है, लेकिन फिर टॉम वही हरकत दोहराता है और डील दोबारा बिगड़ जाती है। गुस्से में आकर एलिस टॉम को छोड़ देती है और अपनी बेटी मिया को लेकर घर निकलती है। रास्ते में मिया कहती है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है और वह भी उसके साथ काफी नजदीक हो चुकी है। एलिस को यह सुनकर झटका लगता है और वो मिया को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिया उल्टा उसे ही उसके अफेयर्स को लेकर सवाल करती है। अगले दिन एलिस के पिता उसे फिर डांटते हैं और कहते हैं कि टॉम एक गलत इंसान है और उसे उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन एलिस उनकी बातों को नजरअंदाज करती है। वो एक और डील की तैयारी करती है और एक बार फिर टॉम से मिलती है। इसी बीच एक पार्टी में एक लड़की एलिस को आगाह करती है कि टॉम एक धोखेबाज है, जिसने कई लड़कियों को धोखा दिया है। एलिस को शक होने लगता है और वो घर लौटती है। वहां वो जो देखती है उससे उसकी दुनिया हिल जाती है। टॉम और उसकी बेटी मिया एक कमरे में साथ होते हैं। ये देखकर एलिस को गहरा धक्का लगता है। वो तुरंत टॉम को घर से निकाल देती है और मिया को गले लगा लेती है। अब उसे समझ आता है कि टॉम एक बहुत चालाक और धोखेबाज इंसान है। अब एलिस ने ठान लिया कि वो अपनी और मिया की जिंदगी को सही दिशा देगी। उसने टॉम को हमेशा के लिए भुला दिया और अपने काम पर ध्यान देने लगी। वो अपने पिता को बिजनेस प्लान बताती है और एक नई कंपनी के साथ डील की योजना बनाती है। एक दिन जब वह ऑफिस से घर लौट रही होती है, उसे टॉम के कई मैसेज आते हैं, लेकिन इस बार वो डरती नहीं। उल्टा टॉम के घर जाकर उसे सबक सिखा देती है। वो साफ साफ कहती है कि अगर उसने दोबारा उसकी या मिया की जिंदगी में आने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। डर कर टॉम वादा करता है कि वो अब कभी उनके पास नहीं आएगा। एलिस अब आत्मविश्वास से भरी हुई है। वह अपने काम पर ध्यान देती है और अपने पिता के साथ मिलकर कंपनी को फिर से आगे बढ़ाने में जुट जाती है।